guys, welcome to my channel Computer Science World. I hope you all are fine and doing well. आज हम कर रहे हैं DCN का सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं. ठीक है, मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें DCN के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. ठीक है, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन करा है, इससे पहले ये सेकंड वन है. ठीक है, सो गाइस, इससे पहले हम स्टार्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन इन डिटेल असाइक्रोनस एंड साइक्रोनस ट्रांसमिशन, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन डिटेल. ओके, तो हम आंसर में क्या लिख रहे हैं, द टर्म साइक्रोनस इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए कॉन्टीन्यूस एंड कंसिस्टेंट टाइम ट्रांसफ़र ऑफ डाटा ब्लॉक्स. ठीक है, कॉन्टीन्यूस एंड कंसिस्टेंट, जब हम कॉन्टीन्यूस डाटा ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र करते हैं कंसिस्टेंट टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं साइक्रोनस. ठीक है, साइक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन इज़ ए डाटा ट्रांसफ़र मेथड इन विच ए कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा सिग्नल्स इज़ accompanied by timing signals generated by an electronic clock. The data is sent in block space by fixed time intervals. ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि synchronous data transmission is a data transfer method in which a continuous stream of data signals is accompanied by टाइमिंग सिग्नल्स. टाइमिंग सिग्नल से क्या मतलब होता है, विद इन ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, वो क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है. ठीक है, डाटा ब्लॉक्स को सेंड करता है. ओके, साइक्रोनस में, बट ये ध्यान रखना, साइक्रोनस में ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है. ओके, नेक्स्ट है, साइक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स आर यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मस्ट बी ट्रांसफर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन. ओके, तो ये कब यूज़ होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करना होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे. द स्पीड ऑफ साइक्रोनस कनेक्शन इज़ अटेन बाय ट्रांसफरिंग डाटा इन लार्ज ब्लॉक. ठीक है, तो स्पीड कैसे अटेंड होगी, हम छोटे छोटे डाटा ब्लॉक्स ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी. तो स्पीड कैसे हम अटेन करेंगे कि हम लार्ज ब्लॉक सेंड करेंगे, इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर की जगह हम लार्ज ब्लॉक सेंड करेंगे. ठीक है, synchronous transmission synchronizes transmission speeds at both the receiving and sending end of the transmission using clock signals bit into each component. अब ये क्या कह रहा है, साइक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो डाटा को क्या करता है, साइक्रोनाइज करता है. किस टाइम पे डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड को साइक्रोनाइज करता है, किस टाइम पे, बोथ रिसीविंग एंड पे भी और सेंडिंग एंड पे भी. किसकी हेल्प से, क्लॉक सिग्नल्स की हेल्प से, जो कि बिल्ट इन होती है हर एक कंपोनेंट में. ठीक है, ए कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डाटा इज़ देन सेंड बिटवीन टू नोड्स. ठीक है, उसके बाद कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डाटा हम सेंड कर सकते हैं दो नोड के बीच में. अब ये क्या कह रहा है, देयर आर नो स्टार्ट और स्टॉप बिट. साइक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं होती. ठीक है, देयर इज़ नो गैप प्रेजेंट बिटवीन द डाटा, और गैप भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जा रहे हैं ना, तो गैप भी प्रेजेंट नहीं है. ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, उसका हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल क्या है साइक्रोनस ट्रांसमिशन का, चैट रूम्स हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, हमारे एंड पे होगा और रिसीवर के एंड पे होगा जिसको हम कॉल कर रहे हैं. ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, हम किसी को कॉल करते हैं. ठीक है, हमारे एंड पे हो गया और जिसको हमने कॉल करा उसके एंड पे हो गया. ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है साइक्रोनस ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, अब उसके बाद है असाइक्रोनस ट्रांसमिशन. द टर्म असाइक्रोनस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर ट्रांसमिटेड डाटा इज़ एनकोडेड विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स. ठीक है, इसमें डाटा जो ट्रांसमिट किया जाता है तो किसकी हेल्प से किया जाता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट भी हम उसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, एक स्टार्टिंग में एक स्टार्ट बिट होगी और उसके बाद जब हमारा डाटा ब्लॉक ख़त्म हो रहा होगा उसके बाद हम एक स्टॉप बिट का यूज़ करते हैं. ठीक है, इन असाइक्रोनस ट्रांसमिशन ओनली वन बाइट इज सेंट एट ए टाइम.
ठीक है। हम उसमें हम लार्ज ब्लॉक सेंड कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बाइट सेंड कर रहे हैं एट ए टाइम, एंड देयर इज़ नो टाइम रिलेशन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव बाइट्स, और टाइम रिलेशन भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसमें हम स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टाइम के बीच में कर रहे थे, बट यहाँ पे कोई टाइम रिलेशन नहीं है, ठीक है। दैट इज़ आफ्टर सेंडिंग अ बाइट द नेक्स्ट बाइट कैन बी सेंड आफ्टर आर्बिट्रेरी डिले के बाद भी सेंड होती है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है, ओके। तो ये देखो 1 बाइट सेंड करी, उसके बाद आइडल, फिर 1 बाइट करी, फिर आइडल, मतलब इतना डिले हो रहा है उसके बीच में। उसके बाद क्या है, द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। दिस अलाउज द रिसीवर टू रिकॉग्नाइज व्हेन द सेकंड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट। अब ये कह रहा है कि जो स्टार्ट बिट है और स्टॉप बिट है अपोजिट पोलैरिटी की होनी चाहिए, मतलब जैसे स्टार्ट बिट क्या है 1 है, तो स्टॉप बिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कि ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हाँ अब यहाँ पे ये 0 आ गई, तो यहाँ पे एक बाइट ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट वाला पैकेट आने वाला है, ठीक है, ताकि रिसीवर को ऐसे पता चल जाए, ठीक है। इस तरह से होती है, ये आइडल है, ये स्टार्ट बिट है, और यहाँ पे लास्ट में स्टॉप बिट है, ठीक है। और यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा की। अब मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम स्टार्ट बिट को 1 ले लेते हैं, स्टॉप बिट को 0, बट यहाँ पे जो हम कंसीडर करते हैं, ये क्या कह रहा है, द स्टार्ट बिट विच प्रीसीड्स द डाटा कैरेक्टर इज ऑलवेज 0, ओके, एंड द स्टॉप बिट विच सिग्नल्स एट एंड ऑफ कैरेक्टर इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इज कॉमनली यूज अवर टेलीफोन लाइन्स, ईमेल्स, फॉर्म्स, लेटर्स, रेडियोज़, टेलीविजन्स में असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन का यूज़ होता है। अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच में। इन साइंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा कब सेंड हो रहा है, डाटा सेंड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स, और इन असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा कैसे सेंड होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट और कैरेक्टर, ठीक है। सेकंड क्या है, साइंक्रोनस ट्रांसमिशन फास्ट होता है, ठीक है। हम इसमें जब ज़्यादा डाटा ही होता है हम इसको तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें नहीं हो सकता ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। वो क्या होता है, स्लो होता है। साइंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है, कॉस्टली होता है, बट वो इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट क्या है, 4th पॉइंट, इन साइंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज़ कांस्टेंट, ठीक है। मैंने बताया आपको पहले भी कि इसका टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम हम ब्लॉक्स को सेंड करते हैं, बट इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो टाइम रिलेशन, टाइम कांस्टेंट नहीं होता। इन असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ रैंडम, ठीक है। नेक्स्ट है, इन साइंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज़ नो गैप प्रेजेंट बिटवीन द डाटा, कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, बीच बीच में आइडल हो जाता है। तो क्या कह रहा है, इन असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द डाटा। नेक्स्ट है, एफिशिएंट यूज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डन इन साइंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो गैप नहीं है, आइडल है, तो उसका ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, बट इन वाइल इन असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन रिमेन्स एम्प्टी ड्यूरिंग गैप बिटवीन इन द कैरेक्टर्स, बीच बीच में गैप होता है, तो कई बार बीच में एम्प्टी रहती है, तो मतलब अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा उसको। नेक्स्ट है, साइंक्रोनस ट्रांसमिशन नीड्स प्रिसाइसली साइंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है उसको क्या नीड होती है, साइंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स की नीड होती है, ठीक है। किस लिए, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू बाइट के लिए, कि मतलब इससे नेक्स्ट वाले डाटा कब आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नई बाइट कब आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए साइंक्रोनाइज्ड क्लॉक का यूज़ करना पड़ता है साइंक्रोनस ट्रांसमिशन को, ओके। नेक्स्ट क्या है, असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन हैव नो नीड ऑफ साइंक्रोनस क्लॉक्स एज पैरिटी बिट इज़ यूज्ड इन दिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू बाइट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें हम पैरिटी बिट यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें कोई नीड नहीं होती पैरिटी बिट्स, मतलब हम स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट यूज़ कर लेते हैं, तो एक बाइट जब ख़त्म हो जाती है दूसरी आने वाली होती है, तो उसके पहले भी स्टार्ट बिट आएगी, तो हमें पता चल जाएगा न्यू बाइट आ रही है, न्यू बाइट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये थे साइंक्रोनस और असाइंक्रोनस के बीच में डिफरेंस। अब उस क्वेश्चन में ही नेक्स्ट पार्ट था हमारे का, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं, ठीक है। देखो गाइस, इन एनालॉग ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, बट इन डिजिटल ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल्स।
और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं वन बाय वन, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स आर डिफ़िकल्ट टू गेट एनालाइज्ड एज फर्स्ट, डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू गेट एनालाइज्ड, ठीक है, साफ पता चल जाता है। एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट देन डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स आर लेस एक्यूरेट। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि एनालॉग ट्रांसमिशन में हम डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स के हेल्प से। डिजिटल ट्रांसमिशन में कैसे सेंड कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स के हेल्प से। बट एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं, देयर इज़ ए कॉन्टीन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन एनालॉग सिग्नल्स दैट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कॉन्टीन्यूस रिप्रेजेंटेशन होती है सिग्नल्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिजिटल में डिसकॉन्टीन्यूस मतलब डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स होती है डिजिटल में, ठीक है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पढ़ लिया एनालॉग आर डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू एनालाइज। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट एंड देन डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स आर लेस एक्यूरेट, ठीक है, ये डिफरेंस है इसके बीच में। उसके बाद है एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस टू मच नॉइज़, बट ये नहीं प्रोड्यूस करते। एनालॉग सिग्नल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वेव की हेल्प से, बट डिजिटल सिग्नल 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, उनको हम स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है, एनालॉग सिग्नल्स हैज़ नो फिक्स रेंज, कोई फिक्स रेंज नहीं होती। बट डिजिटल सिग्नल्स में क्या होते हैं, हमारे पास 2 नंबर होते हैं, फाइनाइट होते हैं, जो कि 0 और 1, जो हमें पता है। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं इस डिस्क्राइब बाय एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज और पीरियड से, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उस कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, उनको बिट रेट और बिट इंटरवल्स के थ्रू, ठीक है, कि डाटा को ट्रांसफ़र करने का बिट रेट क्या है। नेक्स्ट है एन एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये कैसे ट्रांसफ़र करते हैं डाटा, इन बाइनरी फॉर्म, कैरीज डाटा इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1। नेक्स्ट क्या है, द ह्यूमन वॉइस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ किसका है, एनालॉग सिग्नल का। बट ए कंप्यूटर इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। सिग्नल्स जो यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर में फॉर ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर, मतलब जैसे हम कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर से या कंप्यूटर में से किसी डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो सिग्नल्स यूज़ होते हैं तो हम उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये आज हमने पढ़ा असाइंक्रोनस ट्रांसमिशन, साइंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसके बाद एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, साइंक्रोनस असाइंक्रोनस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ओके। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू ऑल।